जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आपको पता है कि इस वक्त अफगानिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं आमिर मुत्तकी साहब जो हैं, जब वो इंडिया से वापस आए तो उन्होंने अपनी हुकूमत को एक प्रपोजल दिया है जो कि उनकी मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी एंड वाटर की तरफ से है। और उन्होंने अपने जो फैसला किया है कि वो पाकिस्तान की जानब आता हुआ जो पानी है, जो कि कुनर रिवर के ऊपर है, उसके ऊपर डैम बनाएंगे। ये बिल्कुल इंडिया की प्लेबुक है। बिल्कुल इंडिया की प्लेबुक है कि इंडिया ने भी कहा हम पानी रोकेंगे, अफगान तालिबान ने भी कहा हम पानी रोकेंगे। ये किसने इनको कहा है कि ये करें? समझ रहे हैं आप? ये किसने, ये मशवरा कहाँ से आया है? ये मशवरा इंडिया की गवर्नमेंट से आया है। पाकिस्तान ये कह रहा है कि जो अफगानिस्तान कर रहा है, ये अफगानिस्तान बात कर रहा है करने की, कुनार डैम बनाने की बात कर रहा है, ये भारत ने पट्टी पढ़ाई है। भारत ने क्यों पट्टी पढ़ाई है भाई? भारत ने क्यों पट्टी पढ़ाई है? अफगान तालिबान अपने मुल्क के लीडर्स हैं, वो अफगानिस्तान को चला रहे हैं, उनको जो मन चाहेगा। इसमें एक बात बताओ यार, मुझे पाकिस्तानियों एक बात समझाओ आप। जिन लोगों को सोवियत रूस नहीं समझा पाया, जिन लोगों को अमेरिका नहीं समझा पाया, आप कहते हैं भारत ने खुसफुस कर दिया, वो लोग समझ गए। यार वो तालिबान है, बेवकूफ थोड़ना है वो लोग कि आप जो समझोगे कोई भी पट्टी पढ़ा देगा उनको। और अगर ये डैम बना रहे हैं कुनार पे, पहली बात तो आप क्या कर लोगे? आप रोक सकते हो? आप नहीं रोक सकते। यू कैन नॉट स्टॉप देम। अफगानिस्तान जो है वो कुनर रिवर जो है उसके ऊपर एक डैम बनाएगा। कुनर रिवर जो है ये एक हिंदू कुश माउंटेन से निकलता है अफगानिस्तान के नॉर्थ ईस्ट में। ये कुनर प्रोविंस है, नूरिस्तान इनके प्रोविंस है। और ये साउथ पाकिस्तान के अंदर एंटर होता है चित्राल रिवर के अंदर। वहाँ से ये अफगानिस्तान की साइड पे ये कुनर कहलाता है और पाकिस्तान की साइड पे ये बेसिकली इंडस रिवर में ही आके सारे गिरते हैं। और जो इंडियंस हैं वो ये समझते हैं कि क्योंकि हमने पाकिस्तान को ये पैनिक दी है कि हम पानी बंद कर देंगे, ये तो दिस इज द बेस्ट वे, इनकी इकोनॉमी तबाह कर दो। तो अगर पाकिस्तान अफगानिस्तान की इकोनॉमी तबाह करेगा तो इंडियंस फंड करेंगे काबुल को, तालिबान को, कि भाई साहब हम आपको ये पैसे देते हैं, हम आपको ये पैसे देते हैं, आप ये डैम बनाएं। ये डैम आपके लिए बहुत ज़रूरी है। लॉन्ग टर्म अप्रोच देखें। लेकिन क्या ये ऐसे करेंगे? अब वो कहते हैं जी अफगानिस्तान को क्यों चाहिए? हाइड्रो पावर जनरेशन चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्टेजेस है वहाँ पे। 70% जो पॉपुलेशन है अफगानिस्तान की, उसके पास कोई बिजली नहीं है। तो ये जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है, दैट इज बेसिकली गोइंग टू हेल्प देम। तो ये आप थोड़ा सा समझें इस चीज का। ये इंडिया की तरफ से पैगाम आया है। सो पाकिस्तान का पानी बंद करो, इंडिया एंड अफगानिस्तान दोनों ये करेंगे। और ये पहले भी बातें इस पे होती रही हैं। ठीक है, अब ये इसमें सारी डिस्कशन अपर रिपेरियन लोअर रिपेरियन की, ठीक है ना, वो एक अलग है। और ये अफगानिस्तान ने इंडिया की प्ले बुक से ये निकाला है कि जी कुनर रिवर के ऊपर हम ये करेंगे। और तालिबान के जो सुप्रीम लीडर हैं हैबतुल्लाह खुनज़ादा, वो ये फैसला उन्होंने किया। इसमें क्या है कि पाकिस्तानियों को बहुत ज्यादा कष्ट हो रहा है, बड़ी दिक्कत हो रही है। और उनकी दिक्कत यह है, देखिए, दो तरफ से उनकी बेइज्जती हुई है, राइट? और दोनों तरफ उनके वेस्टर्न बॉर्डर से हुई है, यानी कि अफगानिस्तान से हुई है। ये समझते थे कि अफगान जो हैं ये हमारे जिसको कहते हैं कि सेकंड क्लास सिटीजन हैं जो पाकिस्तान के, वो अफगान है। ये इनको बड़ी गलतफहमी थी, स्ट्रेटेजिक डेप्थ वगैरह वगैरह। तालिबान ने ठोक दिया इनको बुरी तरीके से। तालिबान ने लड़ाई शुरू नहीं करी दोस्तों, इस बात का मैं आपको, ये जो पूरी बात है ना कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जंग हुई, अफगान तालिबान ने पहला फायर नहीं करा। तहरीक तालिबान पाकिस्तान अलग मैटर है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, वो इनके ऊपर, यानी कि पाकिस्तानी फोर्सेस के ऊपर, पुलिस के ऊपर, लेवीज के ऊपर, एफसीज के ऊपर हमले करती चली आई है। देयर इज नो डिफेंडिंग टीटीपी। टीटीपी इज अ टेरर ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन अफगान तालिबान अलग है, उनकी तो सरकार है अफगानिस्तान में। उन्होंने कभी यह नहीं बोला कि चलो ठीक है हम एक काम करते हैं लाहौर पे हमला बोलते, उन्होंने कभी नहीं बोला। यह शुरुआत करी पाकिस्तानियों ने, क्योंकि इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप का नमक खाया है।
पहली चीज, ये गए थे ना खाना खाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप के साथ, हाउस ने इस ब्लैक दिल वाले आदमी को अपने यहाँ डिनर पर बुलाया और खाना पीना खिलाया। मुझे इतना पता है, अगर इंडिया डैम बनाएगा, ऐसा पानी जो पाकिस्तान की तरफ आएगा, तो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट और गवर्नमेंट ने तो ये कहा हुआ है कि भाईजान उसका हिसाब हम लेंगे, और वो डैम अगर तबाह भी करना पड़ा तो हम कर देंगे। वो डैम अगर तबाह भी करना पड़ा तो हम कर देंगे, बेशक इंडिया जितने मर्जी ब्रह्मोस चलाए। जब भारत ने बोला था कि साहब हम इंडस रिवर का, ये इंडस वाटर ट्रीटी को अबेंस में रखते हैं और हम पानी रोकेंगे, तब पाकिस्तानियों ने बोला था कि हम मिसाइल मार के ये कर देंगे, वो कर देंगे, असि ये कर देंगे, वो कर, ये जैसे बकवास करते हैं लाहौरी, पूरा बोला ये कर देंगे, ऐसा कर देंगे, अटैक कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर। फिर भारत ने एक छोटा सा प्लान बनाया कि हम एक काम कर रहे हैं, डैम तो हम बना ही नहीं रहे, नहर खींचनी है, नहर खींच देंगे, नहर पे मार लो तुम बम जितने मार रहे हैं तुम्हें। सो इंडिया जो है उसने अफगान तालिबान को कहा है वेपनाइज कर दो अपनी स्ट्रेंथ को, वो तुम्हारी इकोनॉमी रोकना चाहते हैं तुम ये कर दो। और ये राइट आफ्टर दैट वो अफगानिस्तान से इंडिया से होके आए हैं मुत्तकी साहब, तो वहां पे ये बातें शुरू हो गई हैं राइट आफ्टर दैट। यहीं से अंदाजा लगा लें आप, जस्ट चेक दिस, कि इंडियन समझते हैं कि पायन ये इस चीज़ को छोड़ो, ये इनको ज़रा पकड़ो, पाकिस्तानियों को पकड़ो, और ये जो डैम है, और आप जाहिर बात है इंडिया के लिए ये पाकिस्तान की इरिगेशन एग्रीकल्चर को तबाह करना आसान है। भाई देखें कुनर और ये जो काबुल रिवर्स हैं, ये हज़ारों एकड़ अफगानिस्तान की सरजमीन को सैर कर सकते हैं, और ये पाकिस्तान के अंदर भी बहुत सारी करते हैं, सैराब करते हैं। वो कहते हैं जी आप भी तो अपनी एग्रीकल्चर, आप पाकिस्तान से आटा मंगवाते हो तो आप अपनी गंदम खुद उगवा लेना। हालांकि अफगानिस्तान में देयर इज़ अ लॉट ऑफ सर्दी शर्दी ऊपर बहुत ज़्यादा है जहाँ से ये डैम निकलता है, और उनको जारी बात है उनके यहाँ वो रिवर इंफ्रास्ट्रक्चर वो नहीं है जो पाकिस्तान के पास है, और वो वहाँ पे रिवर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए दे नीड बिलियंस ऑफ डॉलर्स। मैं तो इस चीज़ के एक चीज़ आपको बताऊँ, व्हाट आई अंडरस्टैंड, एट एवरी कॉस्ट एनीथिंग दैट हार्म्स पाकिस्तान नेशनल इंटरेस्ट पाकिस्तान को हिट करना चाहिए, कोई इस पे वो नहीं देखना चाहिए। एनीथिंग विच हार्म्स पाकिस्तान इंटरेस्ट उसको हिट करे। अब वो वाटर मैनेजमेंट की बात करते हैं जी, ठीक है जी, अब वो कह रहे हैं अफगानिस्तान का जो सरफेस 80% सर्विस वाटर है वो नेबरिंग कंट्रीज़ में चला जाता है, पाकिस्तान और ईरान में, ठीक है। अब वो अपने पानी को इस्तेमाल करना चाहते हैं, बिल्कुल करें, लेकिन कब? जब भारत के कहने पे करेंगे। यहाँ वो अभी ये कहते हैं जी कि हमारा सॉवरन राइट है, बिल्कुल आपका सॉवरन राइट है। यहाँ पे फिर क्वेश्चन आता है, डील होगी अपर रिपेरियन लोअर रिपेरियन की, देखा जाएगा कौन किधर कैसे। मैंने ये देखा हुआ दरिया, ऊपर तक मेरे जहन में सारी बात आ गई है। ये जो चित्राल की कोई वैल्यूज़ हैं उन्हें कहते हैं कि जहाँ पे ज़्यादातर ये कैलाश के लोग रहते हैं, तो ये वहाँ से ऊपर से आता है। तो मैं वहाँ पे जब गया उन वैलीज़ में, बड़ी खूबसूरत जगह, बड़ी ख़तरनाक रास्ते थे वहाँ पे। तो उन्होंने मुझे, दोस्तों ने वहाँ पे मैं बताया कि उन्होंने कहा ये जो पहाड़ है, इस पहाड़ के उस साइड पे अफ़गानिस्तान है, और दूसरा उन्होंने ये भी बताया कि जनाब कि ये यहाँ से वो बुलंदी बहुत ज़्यादा है, तो पानी बड़ा बेरहम है वहाँ पे, अगर ज़लज़ला शलज़ला या ऐसी चीज़ें आ जाएँ तो बड़ा प्रॉब्लम बन जाता है। उन मुझे वैलीज़ का नाम भूल रहा है, वो जो कैलाशी लोगों की वैलीज़ है, बड़ी खूबसूरत, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं है, ये मुझे बड़ा दुख है। पाकिस्तान का इतना खूबसूरत इलाके हैं, ज़ीरो इंफ्रास्ट्रक्चर, ज़ीरो। बातें हमारी से जितनी करा लो, इंफ्रास्ट्रक्चर कोई नहीं, रेस्टोरेंट कोई नहीं, होटल कोई नहीं, ठीक है जी। ये जो यकीन करके माने, मैंने स्विट्ज़रलैंड भी देखा, अभी भी मैं गया हुआ था 2 हफ्ते पहले, सिर्फ और सिर्फ दे हैव अ वेरी गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, उनके पास बड़ा खूबसूरत इंफ्रास्ट्रक्चर, और वो अपनी हर चीज़ को कैश कर रहे हैं। हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही कोई नहीं, हमारे पास कुछ है ही नहीं है, वो देयर इज़ नथिंग जो हमें जिसको हम मार्केट कर सकें, कुछ ऐसा नहीं है जिसको हम मार्केट कर सकें। तो अब पाकिस्तान का जो कंसर्न है उसमें यही है कि जी ये जो दरिया पाकिस्तान में आता है, ये खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के इरिगेशन सिस्टम को हिट करेगा, दिस इज़ व्हाट इज़ रिक्वायर्ड, और जितना भी सीजनल फ्लो का पैटर्न है वो भी डिस्टर्ब होगा।
सारी की सारी एग्रीकल्चर और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं वो कमज़ोर होंगे। लेट्स सी, हम देखते हैं कि इसमें हुकूमतें हमारी क्या करती हैं। इंडिया ने तो अपना वो, मेरा ख्याल है मुत्तकी के दिमाग में ये चीज़ें डाल दी, जाओ बेटा वहाँ पे और ये ज़रा फोकस करो इसके ऊपर। उन्होंने आते ही वो कर दिया। ये जो 400-500 किलोमीटर लंबा ये वो है दरिया, वो समझते हैं कि ये पाकिस्तान की ज़रा सप्लाई रोको ना। तालिबान ने बहुत, ये कोई अच्छा मज़े की बात है कि अभी नहीं, इंडिया से आने के बाद नहीं उन्होंने ये वो प्लान कर लिया, पहले भी था, लेकिन उनके पास रिसोर्सेज नहीं है। लेकिन ये जो इंडिया अफगानिस्तान कोऑपरेशन ऑन डैम है, माजी में भी था। आपको पता है कि इंडिया ने हेल्प की थी अफगान तालिबान की कंस्ट्रक्शन ऑफ एंड मेंटेनेंस ऑफ डैम। एक सलमा डैम है हेरात के अंदर, जिसकी वजह से हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो हैं इंडियंस बड़ी देर से लगे हुए हैं, बिकॉज उनको पता था कि हमने आहिस्ता आहिस्ता इनको इधर भी लेके आना है। सो इंडिया जो है वो अफगानिस्तान के हाइड्रो पावर ड्राइव, ये जो सलमा डैम में इंडिया ने $300 मिलियन दिया था, 2016 में कंप्लीट हुआ। 42 मेगावाट इसमें इलेक्ट्रिसिटी और वो सारा हुआ। कुछ 70-75 हज़ार एकड़ वहाँ पे ज़मीन को भी उसने किया। तो इंडियन समझते हैं कि हमने ये $250 मिलियन जो है इंडिया की कमिटमेंट थी कि जी हमने साफ पानी देना है काबुल को और इस तरह के इलाकों को। सो ये एक इस न्यू एनवायरनमेंट जो हमारे सामने आ रहा है। जो सलमा डैम था, ये एक नई चीज़ है जो सामने आ रही है। देखते हैं कि क्या इंडियंस करते हैं। पाकिस्तान के साथ जो इंडस वाटर ट्रीटी है वो भी मसला बना हुआ, उसका इंडस वाटर ट्रीटी का भी मसला बना हुआ है, क्योंकि उस पर इंडियंस कह रहे हैं जी वी हैव हेल्ड दिस इन अबेयंस, वी हैव हेल्ड दिस इन अबेयंस। सो लेट्स सी इसमें क्या होता है। और मुझे तो लगता ये है कि पाकिस्तान को डैम्स के हवाले से, पानी के हवाले से फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा करना पड़ेगा। वो जैसे कहते हैं ना, शोर डालना पड़ेगा, हालात ख़राब होंगे। सो लेट्स सी पाकिस्तान क्या करता है। क्या पाकिस्तान के पास कोई ऐसा स्ट्रेटजी है? डू वी हैव एनीथिंग टू शेयर? हमारे पास काउंटर मेजर्स क्या होंगे? व्हाट आर द काउंटर मेजर्स? क्या काउंटर मेजर्स हैं? कोई हमारे पास इसमें या एक ही हमारे पास स्ट्रैटेजी ये है कि जी हमने हर कीमत पे इनको डिस्ट्रॉय करना है। ये भी पाकिस्तान ने कहा हुआ है ना कि एनीथिंग जो पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी को और इन चीज़ों को करे उसको तबाह कर दे। ये पाकिस्तान की ऑब्जर्वेशन है। एनीवे, बात यह है कि पाकिस्तान को आज की तारीख में बड़ी दिक्कत है। अगर दूसरी तरफ से अफगान तालिबान ने कुनार के ऊपर डैम बना दिया, कुनार रिवर के ऊपर डैम बना दिया और वाटर फ्लो रोक दिया, क्योंकि आप वाटर फ्लो क्या है कि आप उस इलाके में पानी बहुत कम है, राइट? तो वहां पे ऐसा भी नहीं है कि आया तो फ्लड आ गया तो सब कुछ बह गया ना, वो ड्राई इलाका है। अगर वहां पे उन लोगों ने वो पानी रोक दिया तो वाटर रिजर्वोयर बन जाएगा। जैसे हम कह रहे थे कि 4000 हेक्टेयर की खेती हो जाएगी और इतने मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी। ये सारी की सारी चीजें, इससे होता क्या है? इससे दोस्तों ये होता है कि एक तो अफगानिस्तान के अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि हम बाहर की ओर नहीं देख रहे, हम लोग सक्षम हैं, वी आर सेल्फ रिलायंट, नंबर 1। दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जब वहां पे बिजनेस होगा, जब वहां पे फॉरेन के कंसल्टेंट्स, अब देखिए बात ये ना, अफगान तालिबान बोलेगा हमें इतने मिलियन का, बिलियंस का ना भी हो, लेकिन हां इतने मिलियन का हम लोग डैम बनाएंगे, तो जाहिर सी बात है फॉरेन से भी कंसल्टेंट आएंगे, बिल्कुल आएंगे। हो सकता है चाइनीज कंसल्टेंट्स आए, बिल्कुल पॉसिबल है कि चाइनीज कंसल्टेंट्स आए, राइट? भारत से कंसल्टेंट आएंगे, बिल्कुल हो सकता है ईरान से आए, वेरी पॉसिबल, वेरी पॉसिबल। ईरानियंस हैव मेड देयर ओन डैम्स। तो ये सारे के सारे लोग काबुल में इकट्ठा होंगे या फिर कुनार डैम पर जाएंगे प्रोजेक्ट करने के लिए, और काम करेगी, एग्जीक्यूशन होगा अफगानिस्तान की कंपनी। ये दोस्तों बहुत बढ़िया चीज है फॉर द पीपल ऑफ अफगानिस्तान एंड द अफगान तालिबान। इससे बहुत फर्क पड़ेगा इन द ओवरऑल सिनेरियो ऑफ फूड सिक्योरिटी, वाटर सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी। ये जितने भी नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी के फैक्टर्स हैं, ऑल विल बी एड्रेस्ड। दोस्तों कहावत है अफगानिस्तान में कि
जब अल्लाह ने पूरी दुनिया बनाई तो पूरी दुनिया बनाने के बाद कुछ पत्थर रह गए थे, ऐसा मैंने सुना है कहा कि कुछ पत्थर बाकी रह गए थे, उन पत्थरों से उसने अफगानिस्तान बना दिया, ये लोग कहते हैं। और वहां पे सो कॉल्ड फील्ड मार्शल आसिम मुनीर क्या कहता है कि भाई भारत एक बहुत शानदार मर्सिडीज है और हम एक वो डंपर वाला ट्रक हैं, अगर हम भिड़ गए तो सोचो मर्सिडीज का क्या होगा। ये दिमाग देखिए आसिम मुनीर का। मैं आपको एक बात बता रहा हूं, इंडिया तो जो मारेगा मारेगा, अफगान तालिबान दूसरी तरफ से अगर उन्होंने कुछ करने की कोशिश करी, या पाकिस्तानी सोशल मीडिया पे बड़े जो इनके हीरो हैं वो बड़ा बोल रहे हैं हम ये कर देंगे जी, वो कर देंगे, यू नो हाउ लाहौरीज आर ना, दे आर टॉकिंग दिस लैंग्वेज। तो दोस्तों ऐसा है कि अगर एक तरफ से भारत प्रेशराइज करेगा जबरदस्त और दूसरी तरफ से अफगानिस्तान, तो इसको सैंडविच कहते हैं, ठीक है। ये देखो, वेस्ट की तरफ अफगानिस्तान, ईस्ट की तरफ इंडिया है, ऐसे है बिल्कुल पाकिस्तान, ऐसे इस तरफ से, एक तरफ से इंडिया ठोकेगा, एक तरफ से अफगानिस्तान। तो क्या बनेगा पाकिस्तान का? पाकिस्तान का बनेगा सैंडविच, एक ब्रेड का टुकड़ा, एक ब्रेड का टुकड़ा, यू नो, वन स्लाइस ऑफ ब्रेड, वन स्लाइस ऑफ ब्रेड, और बीच में जो भी टमाटर शमाटर ककड़ी वकड़ी लगानी हो वो आप बीच में लगाइए, फिर आप देखिए मजे। दोस्तों ये जो कहानी थी ना, ये जो कहानी थी कुनार रिवर पे डैम बनाने की, और जो भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी के साथ करा, ये कहानी एक्चुअली सिर्फ पानी की नहीं थी, ये कहानी सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी की नहीं थी और जमीन सींचने की कहानी नहीं थी दोस्तों। This is the India-Afghanistan plan for the perfect Pakistani sandwich.